हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट वाले चैप्टर्स का यानी कि हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। और ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, विच रिवर फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द रोमन एम्पायर। तो देखिए, अब जो रोमन एम्पायर था वो बहुत ही बड़ा एम्पायर था एक तरीके से। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि जो आपका ईस्टर्न बाउंड्री थी यानी कि जो पूर्वी हिस्सा था उस तरफ में कौन सी रिवर बहती थी। तो यहाँ पर जो रिवर थी वो थी आपकी भाई यूफ्रेट। ओके, अगला क्वेश्चन है, हु रीऑर्गेनाइज प्रोविंशियल बाउंड्रीज एंड द फोर्टिफाई द फ्रंटियर्स। तो जो फ्रंटियर्स वाला एरिया था उसको किसने एक तरीके से बाउंड्री को एक तरीके से रीऑर्गेनाइज किया और वहाँ पर बहुत सारे जो किलेबंदी करी और उन क्षेत्रों को संभाला, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस समय जो सम्राट थे वो उनका नाम था डायोक्लेशियन, जिन्होंने एक तरीके से जो भी प्रोविंशियल बाउंड्रीज थी उनको रीऑर्गेनाइज किया और जो भी इलाके थे उनको किलेबंदी के क्षेत्र में लाया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, द लोम्बार्ड्स इन्वेडेड इटाली। तो जो लोम्बार्ड जनजाति थी उन्होंने इटाली पर कब एक तरीके से हमला किया। तो इसका आंसर है 568 AD एनो डोमिनी, यानी कि अभी के समय की ये बात है। अगला क्वेश्चन है आपका, द रोमन एम्पायर वॉज स्प्रेड अक्रॉस। तो जो रोमन एम्पायर था आपका वो 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ था, जिसके अंदर आता है आपका एशिया आता है, यूरोप आता है और अफ्रीका आता है। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा, लेकिन इसके अंदर भी कुछ कुछ क्षेत्र आते थे। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं अफ्रीका की बात करूं तो जो नॉर्थ अफ्रीका था वो हिस्सा काउंट होता था। एशिया में आपका जो ईस्टर्न एशिया था वो हिस्सा काउंट होता था। और जो यूरोप है आपका उसमें जो सदर्न हिस्सा था यानी कि दक्षिणी यूरोप था वो हिस्सा काउंट होता था। अगर आपने मैप देखा होगा रोमन एम्पायर का तो उससे आप समझ जाएंगे कि जो रोमन एम्पायर था वो किस तरीके से बटा हुआ था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, हु मेड द क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर। तो कॉन्स्टेंटाइन जो थे वो 3री शताब्दी के बाद एक तरीके से यहाँ के सम्राट बने, उसके आसपास बने। और उन्होंने ही क्या किया था कि जो क्रिश्चियनिटी है वो एक तरीके से ऑफिशियल रिलीजन बना दिया था रोमन साम्राज्य का। ठीक है, तो वो थे कौन भाई? कॉन्स्टेंटाइन। कौन थे? कॉन्स्टेंटाइन सम्राट। चलिए अब बढ़ते हैं भाई फिल इन द ब्लैंक्स में। तो द मेडिटेरियन सी वॉज कॉल्ड द डैश ऑफ द रोम एम्पायर। तो जब आप रोम एम्पायर को सही से देखेंगे ना तो उस रोम एम्पायर में बीच का एक देखेंगे आप तो वहाँ पर एक सागर है जिसको बोला जाता है भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी। और यही जो आपका है वो रोमन एम्पायर का हार्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द सहारा डेजर्ट फॉर्म द डैश बाउंड्री ऑफ द रोमन एम्पायर। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि जो आप अगर रोमन एम्पायर देखते हैं तो रोमन एम्पायर का जो निचला हिस्सा है वो क्या पड़ता है भाई? आपका अफ्रीका वाला पड़ता है यानी कि नॉर्थ अफ्रीका वाला इलाका। लेकिन वो किसका साउथ कहलाएगा? रोमन एम्पायर का साउथ कहलाएगा। क्योंकि जब आप रोमन एम्पायर की केवल बात करेंगे तो जो निचला हिस्सा होता है वो क्या होता है भाई? आपका साउथ होता है। तो साउथ में कौन सा डेजर्ट था भाई? आपका सहारा डेजर्ट था। तो इसका जगह हुआ सदर्न बाउंड्री ऑफ द रोमन एम्पायर। अगला क्वेश्चन है, जस्टिनियन कैप्चर अफ्रीका फ्रॉम द डैश इन 533 AD एक तरीके से। तो जस्टिनियन वाला जो आंसर क्वेश्चन है इसका जो आंसर है आपका भाई वो है वेंडल्स। तो वेंडल्स भी एक जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, द गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस बाय कॉन्स्टेंटाइन वाज कॉल्ड सॉलिडस। ठीक है, तो 2 सिक्के हुआ करते थे रोमन साम्राज्य में। कॉन्स्टेंटाइन से पहले यहाँ पर एक सिक्का चलता था जिसका नाम था दिनारियस, जो कि 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि रोमन साम्राज्य में जो वो चांदी का जो थी उसकी कमी आने लगी एक तरीके से। फिर यहाँ के जो सम्राट थे उन लोगों ने सोने के सिक्के बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और जो सोने का सिक्का बना उसको क्या बोला गया भाई? सॉलिडस बोला गया, जो कि था आपका 4.5 ग्राम का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, इंस्क्रिप्शन ऑफ द रोमन टाइम्स वर यूजुअली कट ऑन स्टोन्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका स्टोन्स होगा, कि बहुत सारे जो वहाँ पर इंस्क्रिप्शंस पाए गए थे बेसिकली वो जो थे आपके वो स्टोन्स पर एक तरीके से उकेरे गए थे यानी कि उनको कट करके वहाँ पर लिखा गया था। इसके अलावा जो रोमन एम्पायर था वहाँ पर पेपायरस पत्रों पर भी बहुत सारे अभिलेख लिखे गए थे। ठीक है, और वहाँ पर 2 मुख्य भाषाएं थी, एक थी आपकी लैटिन और एक थी आपकी ग्रीक। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं भाई आगे। अगला क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग है। तो मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इसके अंदर कॉन्स्टेंटाइन। तो जो कॉन्स्टेंटाइन थे इन्होंने, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इन्होंने एक सिक्का लॉन्च किया था या फिर इंट्रोड्यूस करा था जो सोने का सिक्का था जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिडस, जो कि कितना था भाई? 4.5 ग्राम। जस्टिनियन सम्राट थे उन्होंने एक तरीके से वेंडल्स को हराया था। कहाँ पर भाई? अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है राइन एंड डेन्यूब। जो आपका राइन एंड डेन्यूब है ये 2 नदियां हैं कहाँ की भाई? रोम एम्पायर की, जो कि आपका नॉर्दर्न बाउंड्री थी। ऊपर वाला जो इलाका आप देखते हैं किसका? रोम एम्पायर का, वहां पर ये दोनों नदियां बहती थी, राइन और डेन्यूब।
इसके बाद अगला है आपका फोर्थ, जिसका नाम है सहारा डेजर्ट। जो सहारा डेजर्ट वाला देखते हैं, ये क्या आपका सदर्न बाउंड्री है। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि जो सहारा रेगिस्तान है बेसिकली वो अफ्रीका के नॉर्थ में पड़ता है, और वो किसके दक्षिण में पड़ेगा, रोम के दक्षिण में पड़ेगा। पेपायरस क्या था भाई, तो ये राइटिंग मटेरियल था जो कि इजिप्ट की एक जो नदी है, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं नाइल रिवर, उसके किनारे उगता था पेपायरस, और उसी पेपायरस के पन्नों जो पत्ते होते थे उसी पर रोमवासी लिखा करते थे। ओके, तो ये हो जाएगा भाई आपका मैच द फॉलोइंग। चलिए अब बढ़ते हैं भाई शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका इसके अंदर कि नेम एनी टू मेन रिवर्स फॉर्मिंग द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द रोमन एम्पायर। तो नॉर्दर्न बाउंड्री के जो दो रिवर्स थी बेसिकली, उसका नाम पूछा गया है। तो राइन एंड डेन्यूब आर द बेसिकली नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द रोमन एम्पायर। तो हमेशा ध्यान रखें कि रोमन एम्पायर में कभी भी अगर आपको नदियों के नाम पूछता है तो ये दो नदियां बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताई जाती है। कौन सी, राइन और डेन्यूब। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हु और पेपायरोलॉजिस्ट। तो पेपायरोलॉजिस्ट कौन है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि रोमन वासी जो थे वो किस पे लिखते थे, पेपायरस पत्र पर लिखते थे, जो कि नील नदी के किनारे उगने वाला पौधा हुआ करता था। तो जिन विशेषज्ञों ने या फिर जो भी स्कॉलर्स थे, उन लोगों ने ऐसे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा जो कि पेपायरस पर लिखा गया था, उन्हीं को पेपायरोलॉजिस्ट कहा गया। ओके, तो स्कॉलर्स हु स्टडी एंसेंट डॉक्यूमेंट रिटन ऑन द पेपायरस कॉल्ड पेपायरोलॉजिस्ट। ओके, चलिए अगला है आपका विच न्यू कैपिटल वॉज फाउंडेड बाय द कॉन्स्टेंटाइन। तो कॉन्स्टेंटाइन ने किस नए कैपिटल की खोज करी, या फिर मतलब बेसिकली उन्होंने नाम रखा था। तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो था, उन्होंने अपने ही काल के समय में अपने रोम की राजधानी को बना दिया था। एक और राजधानी थी यहाँ की, और मैं आपसे वो पूछना चाहूँगा कि आप मुझे बताइए कि तीसरी शताब्दी के दौरान जो रोम एम्पायर था आपका, उसकी राजधानी क्या थी जिसके ऊपर एक जनजाति ने कब्जा भी किया था। तो अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में कि रोम की कॉन्स्टेंटिनोपल से पहले कौन सी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, फिलहाल अगर मैं कॉन्स्टेंटिनोपल की बात करूँ तो अभी जो आपका ये इस्तांबुल में है, और इस्तांबुल जो आपका है वो टर्की की राजधानी है। चलिए, तो आप इस तरीके से समझिए कि रोमन एम्पायर कितना बड़ा था। खैर, अगला क्वेश्चन आपका विच प्लेग हिट द मेडिटेरियन रीजन इन द 540s। तो 540 के दशक में कौन सा एक तरीके से प्लेग फेमस मतलब फैला था, तो उसको कहा जाता है प्लेग ऑफ जस्टिनियन। तो देखिए, इसको प्लेग ऑफ जस्टिनियन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब जस्टिनियन का कार्यकाल चल रहा था, जब वो सम्राट थे, तो उसी वक्त ये जो चूहे वाली बीमारी थी बेसिकली, जो मिस्र वाला इलाका आप देखते हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बेड़े आते थे। बेड़े कहने का मतलब है जहाज, उन जहाज़ों में ही चूहे हैं, और उन्हीं की वजह से जो केमिकल रिएक्शन वाला जो चीज़ें बनी, मतलब चूहों की वजह से ही ये बीमारी फैलती थी। तो इसीलिए उनके काल में जब चूहों की बीमारी फैली ना, तो इसीलिए उस प्लेग को द प्लेग ऑफ जस्टिनियन कहा गया था। ठीक है, तो ये कोई नई बीमारी नहीं है। द प्लेग, तो प्लेग एक पहले की बीमारी है, जैसे कि आपने कोविड-19 सुना होगा ना, तो वैसी उस वक्त प्लेग हुआ करती थी, और प्लेग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी थी उस वक्त की। तो यूरोप में बहुत सारे लोग इसकी वजह से मारे जाते थे, लाखों लोग मारे जाते थे एक तरीके से, आप ये समझिए। और इसका भी मतलब अलग अलग समय पर इसका भी क्या देखा जाता है, जैसे कोविड-19 होता ना कि 2020 में आया, फिर 22 में आया, 21 में आया, तो ऐसी प्लेग भी उस समय दशकों तक चलता था। तो 540 के दशक में जो प्लेग हिट किया था मेडिटेरियन रीजन को, यानी कि जो भूमध्य सागर का आसपास वाला आप इलाका देखते हैं वहां पर, उसको द प्लेग ऑफ जस्टिनियन कहा जाता है। इसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि ये जस्टिनियन सम्राट के कार्यकाल के दौरान आया था। उसके बाद क्वेश्चन आपका हु डिस्ट्रॉय द विस्गोथ किंगडम इन स्पेन। तो विस्गोथ जो थे वो स्पेन में राज कर रहे थे, लेकिन इनको किसने हराया था भाई, अरब्स ने। और यही वही अरब्स हैं जिन्होंने एक तरीके से रोम को भी हराया था। ठीक है, तो अरब्स की जो पावर थी इसके बाद ही छठी शताब्दी के आसपास में ही बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, और उन्होंने बहुत सारे इलाकों पर कब्जा वगैरह किया। खैर, यहाँ पर तो क्वेश्चन विस्गोथ के बारे में पूछा गया है, तो विस्गोथ को किसने हराया भाई, अरब्स ने हराया। ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चंस थे। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और आपसे एक और गुजारिश कि आप मुझे कमेंट जरूर बताएं जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है। इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं वीडियो तुरंत लेकर के आ जाऊँगा। आपके एक कॉमेंट की दूरी पर वो चैप्टर का समझाने का तरीका है मेरे पास। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।